स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय जो है वो एक ऐसा विषय है जो कि बहुत से लोग ये अपराध को कारित करते हैं और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अनजाने में इस अपराध को कारित कर देते हैं। उनको नहीं पता होता है कि वो जो कार्य कर रहे हैं वो एक अपराध है। और वो कार्य कौन सा है? बैंक लोन में दर्ज संपत्ति का विक्रय करना अपराध है या नहीं है। आज मैं आपको यही बताऊंगी कि बहुत से लोग हैं जो अपनी लोन लेते हैं तो अपनी संपत्ति को बैंक लोन में दर्ज करवा देते हैं, क्योंकि गारंटी के रूप में वो कुछ ना कुछ संपत्ति लेते हैं और उनको जो संपत्ति को बैंक में लोन के रूप में दर्ज कराता है वो उसको कभी कभी विक्रय भी कर देता है। तो ऐसा विक्रय अपराध है या नहीं? भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 421 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। देखिए, अक्सर लोग अपनी जीविका चलाने के लिए बैंक से लोन व्यक्ति कब लेता है? जब उसको अपने जीवन को चलाना हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम उसको हो जाती है कि वो बैंक से लोन लेकर वो कोई धंधा बिजनेस को डालना चाहता है या फिर कोई मकान को बनाना चाहता है, तो भी वो बैंक से लोन लेता है। तो अपनी जीविका को चलाने के लिए या फिर अपने रहने के निवास स्थान को या अपने उद्योग धंधे को बनाने के लिए बैंकों से या किसी भी अन्य संस्थाओं से कर्ज लेने का काम करते हैं लोग। बैंक या बैंक के अलावा कोई भी अन्य संस्था जो कि प्राइवेट बैंकिंग भी होती हैं, वो कर्ज देते वक्त देनदार से अपनी संपत्ति के बारे में जानकारी लेता है। यानी कि आप बैंक में जब लोन लेने जाओगे तो वो आपसे आपके पास कौन सी संपत्ति है उसके बारे में पूरी जानकारी लेता है। यह व्यक्ति का मकान या कुछ स्थायी मकान है या नहीं, मतलब वो ये देखता है कि जिसको हम लोन दे रहे हैं उस व्यक्ति के पास मकान है या मकान नहीं है, तो उसका स्थायी मुकाम क्या है। फिर संबंधित व्यक्ति को कर्ज दे दिया जाता है। लेकिन कुछ व्यक्ति बैंक या अन्य व्यक्ति से लिए गए कर्ज को समय पर अदा नहीं करते या अपनी संपत्ति को छुपा लेते हैं जो बैंक को बताई थी, या उसे गुप्त रूप से बेच देते हैं। तब ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज होगा एवं उसको सजा भी होगी। जानिए कैसे होगी, वो मैं आपको बताती हूँ। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 421 की परिभाषा। धारा 421 के अंतर्गत बताया गया है, लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छुपाना। जो कोई किसी संपत्ति का अपने लेनदारों या किसी अन्य व्यक्ति के लेनदारों के बीच विधि के अनुसार वितरित किया जाना तद्वारा निवारित करने के आशय से या तद्वारा संभवतः निवारित करेगा, यह जानते हुए उस संपत्ति को बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारित करेगा या छिपाएगा या किसी व्यक्ति को प्रदत्त करेगा या पर्याप्त प्रतिफल के बिना किसी व्यक्ति को अंतरित करेगा, तो वह दोनों में से किसी भी कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपने लेनदारों को, अब यहाँ इन्होंने बैंक का या उसका नाम नहीं दिया है, यहाँ उन्होंने एक वर्ड यूज़ करा है लेनदारों में। तो लेनदार में कोई व्यक्ति भी हो सकता है कि उसने किसी व्यक्ति से कोई कर्ज लिया हो और बदले में अपनी संपत्ति वहाँ दी हो। व्यक्ति में सारे लेनदारों में मतलब सारे लोग आ गए हैं, तो ऐसी संपत्ति को वो क्या करेगा, या तो छुपा देगा या कपटपूर्वक उसको अपसारित कर देगा, ये बेईमानी से कर देगा,
या फिर उसको पर्याप्त प्रतिफल के बिना किसी व्यक्ति को अंतरित कर देगा। यानी वो या तो उसको लग रहा है कि अब मैं बैंक का लोन नहीं चुका पा रहा हूँ या जिससे मैंने उधार लिया उसको पैसे नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं अपनी संपत्ति को किसी को बेच देता हूँ। तो वो अगर इस प्रकार का कोई कार्य करता है या अपनी संपत्ति किसी को ट्रांसफ़र कर देता है, यानी अपनी बहन भाई या किसी के भी नाम अपनी उस संपत्ति को कर देता है, ताकि जो लेनदार है वो उसकी संपत्ति पर कब्जा ना कर ले, तो वो अपराध कारित करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस संपत्ति को किसी के पास रख चुका है। वहाँ उसको पनिशमेंट मिलेगी कितनी, 2 वर्ष की सज़ा और जुर्माना। अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के लेनदार से पैसा देने में आनाकानी करता है या बैंक में गिरवी रखी संपत्ति को गुप्त रूप से बेचता है या पैसा होते हुए भी कर्ज के पैसे नहीं देता है, तो लेनदार से चल अचल संपत्ति को छुपा लेता है, तब ऐसा करने वाले व्यक्ति धारा 421 के अंतर्गत अपराधी होगा। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 421 के अंतर्गत दंड का प्रावधान। इस धारा में अपराध जो है वो समझौता योग्य होता है, क्योंकि ये छोटे लेवल का अपराध होता है, तो इसमें समझौता किया जा सकता है। उस व्यक्ति से जो आपकी कर्ज का लेनदार है, यह आसंज्ञेय एवं जमानती अपराध होते हैं। इनकी सुनवाई का अधिकार भी किसी भी मजिस्ट्रेट को हो सकता है या होता है। अब पनिशमेंट हम देख चुके हैं कि इस अपराध के लिए 2 वर्ष के कारावास और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल से इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए। श्याम नामक व्यक्ति ने किसी बैंक से व्यवसाय के संबंध में ऋण लिया है या ऋण लेता है, और अगर वो उस कर्ज को नहीं चुकाएगा तो उसके बदले में मकान गिरवी रखता है। ऐसी लिखा पढ़ी बैंक और उसके बीच में होती है कि मैं आप बैंक से लोन ले रहा हूँ और किसी वजह से अगर मैं ये लोन नहीं चुका पाया तो मेरा जो मकान है वो बेचकर वो अपना जो लोन का पैसा है वो ले सकते हैं। तो वो क्या करता है, बैंक से लोन लेता है और अपना मकान बैंक को गिरवी रखता है, लेकिन वह लोन लेने के कुछ दिन बाद उसके मकान को बिना ऋण चुकाए किसी अन्य व्यक्ति को बेच देता है। तो यहाँ पर श्याम पर धारा 421 का मामला दर्ज होगा। तो यहाँ उसको पनिशमेंट मिलेगी कितनी, 2 वर्ष के कारावास और जुर्माना। तो अगर बैंक लोन में दर्ज संपत्ति का कोई विक्रय करता है तो वो एक अपराध होगा जो आईपीसी की धारा 421 के अंतर्गत होगा, और उसको पनिशमेंट 2 वर्ष की कारावास और जुर्माना अथवा दोनों होगी। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा और एलएलबी के स्टूडेंट्स और कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा। मैं आईपीसी के भी और लगभग सभी विषय के जो है आपको उसी टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ, उसी धाराओं के वीडियो बना रही हूँ जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से आईएमपी है, और साथ ही साथ जिनके क्वेश्चन एलएलबी के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो मैं 2 कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर ये बना रही हूँ, पहला कंपटीशन एग्ज़ाम और दूसरा एलएलबी के स्टूडेंट्स के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। तो वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।